हेलो, आपके अपने परिवार कैरियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि यूपीपी की कट ऑफ के बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। देखते हैं कि देखो, यूपीपी में बहुत आप लोग तामझाम चल रहा है कि क्या कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगा। फिलहाल एक बार देखो, मोटी मोटी जो कट ऑफ जो एनालिसिस किया गया उस आधार पर देखो, ज्यादा जैसा कि इसमें लिखा गया है ज्यादा नहीं जाएगी तो कितनी जाएगी। और इस बार थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। किससे देखने को मिलेगा? जो 2018 वाली वैकेंसीज आई थी, जो 2018 में वैकेंसीज आई थी, दो बार लमसम लमसम में आई थी वैकेंसीज, अच्छी खासी मात्रा में भर्ती आई थी 18-19 के। तो अब सेशन में क्या है, आपको सिलेबस तो पता ही होगा। मैथ का जो है, मैथ का 20 नंबर का आता है, और रीजनिंग जो है वो 55 नंबर की मार्क की आती है, और जीके जीएस 38 नंबर की है, और 37 नंबर की हिंदी है। ठीक, अब देखते हैं पहले, फिर आगे क्या है। देखो, जर्नल की कट ऑफ, जो जर्नल की कट ऑफ जो है वो, ये आप 2023-24 की जो है वो मैंने 2000 225, ठीक, 225 जो लिखी है, तो 225 से जो जर्नल की है बहुत जाएगी तो 230 तक जा सकती है। ठीक, 230 यहाँ तक कितना जा सकता है, बहुत जाएगी तो 230 जा सकती है। क्यों? देखो, ये 230 के करीब में जा सकती है, क्योंकि 210 के करीब में पिछली बार जो 2018 की आई थी वैकेंसी तब गई थी, लेकिन उसके बाद जब दोबारा रिक्रूटमेंट आया तो उसकी कट ऑफ थोड़ा और लो गई थी, क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो चुका था बच्चों का, और एसएससी जीडी की भी भर्ती साथ ही आई थी यूपीपी के साथ में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, लो था। लेकिन हाँ, इस बार ये तो समझ लो कि 225 से 230 के बीच इनका अभी तक बना है, तो सेफ है। और ओबीसी वाले भाई 220 पर सेफ हो, तुम लोग 220 पर सेफ हो, और ईडब्ल्यूएस वाले 215, और एससी 185 तक ठीक है। अब 160। अब आप लोग कट ऑफ देख रहे होगे कि कट ऑफ यार इतना इतना जा रहा है, तो हम बना कैसे पाए, कैसे हम बनाए क्वेश्चन, और कितने बनाए कि हमारी कट ऑफ ठीक ठाक जाए। देखो, अब क्या है, जैसे 2019 वाली देखो कितनी कट ऑफ गई थी। पहले क्या गया था, कट ऑफ जो पहले गई थी, कट ऑफ 2018 में गई थी कितनी, 185 जनरल की, फिर 172 गई थी, और एससी की 145 गई थी, और एसटी की कितनी गई थी, 114। क्योंकि दो बार यूपीपी की वैकेंसी आई थी, जीडी की भी आई थी, सिलेक्शन हो गया था, यूपीपी में लेट लपेट हुआ था। इसी वजह से क्या, कुछ लोगों ने जीडी ज्वाइन कर लिए थी, एसएससी जीडी यानी कि आर्मी की वैकेंसी, और सीएसआई, सीआरपीएफ, बीएसएफ की भी वैकेंसी जो थी, और तो उसमें अच्छा खासा बच्चा निकल गया था। अब जो 41,000 देखो, इसमें जो 41,000 जो इससे 18 वाली जो भर्ती आई थी उसमें, फिर उससे पहली वाला पहला रिक्रूटमेंट जो था उसमें इतनी इतनी कट ऑफ गई थी। कितनी गई थी जनरल की? उसमें गई थी पहले वाले रिक्रूटमेंट में, वो दूसरे फेज की थी भर्ती, वो सेकंड फेज की थी, ये फर्स्ट फेज की है। ये फर्स्ट फेज की कट ऑफ थी, ये फर्स्ट फेज की थी, और ये वाली जो थी ये सेकंड फेज की थी, 2018 वाली, ये सेकंड फेज की थी। अब फर्स्ट फेज में कितना गया था ओबीसी का, देखो फर्स्ट फेज में 225 गई थी हाईएस्ट, तो ये तुम समझ लो। और क्या गया था, फिर ओबीसी गया था 216, और एससी गया था 187, और एसटी गया था 153। ठीक, इतनी इतनी कट ऑफ गई थी। अब देखो हम क्या है, मेन मुद्दा है, अब हम ये तो कट ऑफ तो देख लिए, जर्नल की मतलब है 200। अब वहां पे ये तुम समझ लो, जो सेकंड फर्स्ट कट ऑफ तुम्हारी कितनी गई थी, 225 के करीब गई थी। तो यहाँ पर तुम समझ लो कि 230 जब हम लाएंगे जनरल वाले, तब वो सेफ जोन में है। अब ये तुम समझ लो, जैसे 220 तो जो है 220 पे ओबीसी है, 220 से 225 पर जो आएगी, जितना 220 से 25 तक जो आ जाएगी, ज्यादा का भाई अंतर भी नहीं जाएगा, 4-5 नंबर का अंतर जाएगा, ज्यादा अंतर नहीं जाएगा, क्योंकि 1,50,000 फॉर्म है। माइंड में ये सेट होगा कि 50 लाख फॉर्म, 50 लाख नहीं, कंपटीशन महज महज। देखो बढ़ा, देखो एज रिलैक्सेशन मिला है, तो हाँ, पहले जब कंपटीशन आपका 10 लाख में होता था, तो आप समझ लो उसमें कंपटीशन आपका 20 लाख में होगा। अच्छा खासा, यानी 20 लाख बच्चा है जिसमें आपको फाइट करनी है, अच्छी खासी मतलब फाइट होगी। ये समझ लो ईडब्ल्यूएस की 215 जो बताई जा रही, तो ये समझ लो ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो भी थोड़ा, वो भी ईडब्ल्यूएस वाले, वो भी यहाँ पे 215 है, तो वो मान के चल रहे हैं यहाँ पे 220 से 20 के करीब में ये भी निकल सकती है। इसे कम नहीं होगी कट ऑफ, इसे कम नहीं जाने के चांसेस हैं, बढ़ेगी ही।
और एस सी एस टी वालों की ये बहुत होगा तो इनका लमसम में 180-90 के बीच ही रहेगी, इनकी थोड़ा डाउन रहेगी, अब इनकी 150-200 तक हो जाएगी। अब देखो, अब हम क्या देखते हैं कि अब कितना करें, देखो कितना स्कोर होगा, अब हम कितना किसमें बना लें कि अच्छा खासा हमारा स्कोर हो जाए। तो देखो, अब देखो जो नॉर्मल बच्चा होगा जिसे मैथ अच्छी खासी यानी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो मैथ इसमें 15 बना ले जाएगा, मैथ जो है मैथ पूरे 15 बना ले जाएगा। अगर मैथ 15 बना लेता है यहां से, अब पर क्वेश्चन तो तुमको पता ही है कितने नंबर पर क्वेश्चन कितने का है, पर जो क्वेश्चन है, प्रश्न जो है, पर प्रश्न जो है, एक प्रश्न जो है वो कितने मार्क का है, अंक जो है एक प्रश्न 2 अंक का है, अंक का क्या है 2 अंक का है, एक प्रश्न 2 अंक का, निगेटिव मार्किंग 1/4 की है। तो यहाँ पे देखो एक चीज सोच के जाना है, अगर यहां से आप कितना बना लिए, यहाँ पे अगर आप बना लिए 20, अगर यहाँ पे 50 भी बना लिया, कितना बना लिया, रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में गलत हो जाएगा कुछ, थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा, ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन गलत जा सकते हैं, रीजनिंग अच्छी खासी रिवीजन कर लो तो हो जाएगा यहाँ से, यानी 50, तो यानी कितना हो गया 65 क्वेश्चन तो आप बना डाले। अब 65 क्वेश्चन जब आप ऐसे बना डाले, तो ये तुम समझ लो जी जीएस और जीके, अगर यहाँ पे आप 20 से और 25 के बीच आप क्वेश्चन निकाल रहे हो, कितना हो गया 20 से 25 के बीच, 20 से 25 के बीच अगर आप क्वेश्चन निकाल रहे हो, 20 से 25 के बीच आप क्वेश्चन निकाल रहे हो तो बहुत अच्छा है। तो 65-20 कितना हो गया 85, अब 85 हो गया, फिर यहाँ पर हिंदी, हिंदी देखो नॉर्मल होती है, हिंदी में गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर देखो यहाँ पे सबके लमसम में यहाँ पे 35 के तो करीब सभी बना डालते हैं, 30 से 35 के करीब में ये सभी बना डालते हैं, 30 से 35 के करीब सभी बना डालते हैं, तो कितना हुआ 50, देखो कितना हुआ 30 20 50 50 100, और कितना हुआ 100, कितना हुआ 115, 115 गुणे 2 कर दो, अगर देखो 115 क्या हो गए 150 में 115 हो गए प्रश्न तुमने बना दिए, अगर 115 प्रश्न आपने अच्छे सही बना दिए, तो आप देखो यहाँ पे कितने मार्क हो जाएंगे, मार्क कितना हो जाएगा यहाँ पे, तुमने तुमने मार्क कितने गेन कर लिए, यहाँ पे मार्क जो होंगे, अंक अंक प्राप्त जो हो जाएंगे वो तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 2, 2 का है तो 2 से गुणा कर दो, तो ये लमसम में तुम समझ लो यहाँ पे कितना हो जाएगा 230 के करीब में। तो कंपटीशन देखो कितना 230 आ गया। तब देखो जब आप इस जोन में जाओगे, किस जोन में, इस जोन में जाओगे, ये किन लोगों के लिए है भाई, जनरल वालों के लिए है ये वाला मामला, ये इतना तो करना ही होगा। अब भाई 80 वालों के लिए क्या कर लें, अगर यहां तक ये तुम समझ लो इधर कर लिया, अगर 80 वाले भाई कितना कोई कमजोर हो तो उसमें क्या है 15 तो क्वेश्चन बना ही डालता है, इसमें भी भाई रीजनिंग में वो क्या है बहुत होगा, तो ये 45 से 50 बना ले, 45 से 50 बना ले, कितना बना ले 45 से 50, भाई जीएस तो सबका बराबर रहता है पोर्शन, ये भी बना ले कितना, ये भी 20 से 25 बना ले एससी वाले। अब भाई जीएस बन जाती है तो हिंदी भी 30 से 35 जो अगर इधर बन जाएगी, अगर हिंदी मतलब इधर मान लिया हम ये 25 से 30 भी बना ले गए हिंदी, 30 30 यानी यहाँ से 26 से 30 मान लिया मैंने, अगर ये 26 से 30 बना लिए तो ये अच्छे से सिलेक्शन कर ले पा जाएंगे। और ये समझ लो कि एससी वालों के लिए कंपटीशन कुछ नहीं, बस ये है कि आराम से पढ़ ले हो जाएगा। जनरल वाले हाँ थोड़ा मेहनत यहाँ पे आपको करना होगा, जनरल ओबीसी वालों के लिए ये है, ओबीसी और जनरल वालों के लिए, क्योंकि ओबीसी जनरल वाले समझ जाए, क्योंकि मैथ में समझ लो 15 से खाली नहीं होने चाहिए 20 में, तभी सिलेक्शन होगा। वैसे सिलेक्शन क्या है, अगर मैथ में जो अगर आपका स्कोर डाउन जा रहा है तो आप या तो जीएस भाई बहुत लंबा पोर्शन है, उसे कवर करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, तो क्या है आपको क्या करना है, मैथ रीजनिंग हिंदी ये पोर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। जीएस जो बचा हुआ पोर्शन है, पहले देखो आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले देखो मैथ, फिर रीजनिंग, सबसे ज्यादा फोकस देखो मैथ रीजनिंग हो गया, हिंदी, ये मैथ रीजनिंग हिंदी ये तुम्हारे देखो ऐसे टॉप सब्जेक्ट हैं जिनमें आप सॉलिड नंबर ला सकते हो, इसमें आप पूरे में पूरे ला सकते हो, आए हैं कई बच्चों के और आते हैं, बस बचा ये पोर्शन, ये कितना भी बड़ा धुरंधर हो
कितना भी बड़ा धुरंधर हो, वो भैया 38 जो क्वेश्चन आएंगे तो बहुत बना पाएगा तो बहुत 30 बना ले जाएगा। वो कहे 38 में 38 तो नहीं बना पाएगा। ठीक, क्योंकि भाई ये है कि केवल और कुछ पढ़ता ही ना हो, खाली जीएस पढ़ता हो, तब ऐसा हो सकता है। और ज्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं, भय मत बनाओ। आपको जो है हमारा करियर टीवी आपके लिए सुपर सेट प्रोवाइड करा रहा है। उसमें क्या है, सुपर सेट जो प्रोवाइड करा रहा है उसमें हर, देखो उसमें क्या है, हर टाइप का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हर टाइप का, हर जितने बन सकते हैं सुपर सेट में, सुपर सेट में जो है जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो क्या कर देना, वो क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं और वो संपूर्ण रिवीजन कराते हैं चैप्टर का। इस वजह से कि जितना आपका सिलेबस है, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ, जितना है वो सब उसी में कवर हो जाए। 15 सुपर सेट जो है, 15 में ये समझ लो कि ज्यादा गारंटी नहीं ली जा सकती, बट ये है कि आपका 70 से 80% सिलेबस उसी में कवर करा दिया जाएगा। तो ये है, जो अभी तक जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो अगर सुपर सेट आप लोग प्रॉपर करते हो, एक दो बार वीडियो आप बराबर देख लेते हो, देकर जाते हो, तो ये है अच्छा खासा मैथ में क्वेश्चन कर भी लोगे। मैथ में तो, मैथ में है, रीजनिंग में जो है तो अच्छा खासा परसेंटेज गेन कर सकते हो। और हिंदी में जो मैम क्लास ले रही हैं वो भी बहुत अच्छी खासी है। आप जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी, ये 15 सुपर सेट की हमारी सीरीज चल रही है, आप लोग जरूर जुड़िएगा उससे। और निरंतर क्लासेस आती हैं और उसकी जो लाइव जो है क्लासेस वो प्रोवाइड होती हैं, उसका आप टाइम आपको उसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक जो है वो डलवा दिया जाएगा। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, जो आपसे मतलब है, जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को जरूर बताइएगा कि ये सुपर सेट है, उनके लिए बहुत योगदान उसका करेंगे, क्योंकि हेल्पफुल होंगे। क्योंकि सुपर सेट जो होता है, लास्ट लास्ट में हर चीज होता है कि अब प्रैक्टिस किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, तो कहाँ से करो, कितना करो। तो वो है, एक शिक्षक ही होता है कि हर टाइप का क्वेश्चन निकाल सकता है। बच्चा निकाल सकता है, हाँ बहुत पहले से तैयारी कर रहे होगे तो निकाल सकते हो, कहाँ से कहाँ तक बन सकता है। तो वो टीच वो क्या करते हैं, बच्चे भी निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं, जो स्मार्ट बच्चे हैं, जो ज्यादा तक अच्छे से तैयारी करते हैं, वो निकाल लेते हैं पहले से। वो लोग क्या करते हैं, उन्हीं की रिवीजन करते जाते। तो अब यही है कि लास्ट टाइम अच्छे से तैयारी करना है। और आप सभी को यूपी पुलिस के एग्जाम क्योंकि नजदीक आ चुके हैं, ज्यादा ना टाइम लेते हुए आप सभी को शुभकामनाएं। अच्छे से नौकरी प्राप्त करो, और पेपर जब अच्छा दोगे तो नौकरी मिलेगी ही। माँ बाप का सपना साकार करो। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अब दोस्तों को शेयर करो, और सुपर सेट में जुड़ना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और लेकिन हमारे करियर टीवी को भाई लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर वगैरह और सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, बार बार कहना ना पड़े। जय हिंद।